नमस्कार मित्रों, यहाँ इकाई 3 कुत्ते की वफादारी की कहानी की हम बात करेंगे। इस संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य की समाधि तो हम कई जगह देखते हैं, जैसे कि गांधी जी है तो गांधी जी की भी समाधि है, उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू है तो मर जाने के बाद उसकी भी समाधि बनाई गई है। कोई महान पुरुष अच्छे अच्छे काम करके मर जाता है तब उसी की याद में हम एक स्मारक बनाते हैं, यानी कि उसकी याद में हम समाधि बनाते हैं। जो मर जाता है उसके बाद उनका जो शव है, उनका शव को हम जमीन में गाड़ देते हैं और यहाँ एक छोटा सा दिवालय बनाते हैं और उसको हम याद करते हैं। तो हमने समाज में, संसार में महान पुरुषों की तो समाधि की बात सुनी है, लेकिन यहाँ जो मैं चर्चा करने जा रही हूँ वहाँ एक कुत्ते की समाधि की बात की गई है कि कुत्ता है तो पाटन जिले के राधनपुर गांव के तालाब के पास कुत्ते की समाधि बनाई गई है। आज भी वहाँ उनकी समाधि और एक छोटा सा देवालय है। तो हमें मालूम है कि कुत्ता है वो एक वफादारी पूर्वक, अपने निष्ठा पूर्वक अपना कर्तव्य निभाता है। दिन में या रात में हमारी सोसाइटी में कोई अनजान व्यक्ति या अनजान कुत्ता कोई भी आ जाता है तब हमारी सोसाइटी के जो कुत्ते हैं वो उसे भौंक भौंक कर भगा देते हैं। रात में भी हम देखते हैं कि रात को हम आराम से सोते हैं तब कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, तब हमें मालूम हो जाता है कि कहीं कोई अनजान व्यक्ति हमारी सोसाइटी में घुस गया है। तो ऐसे कुत्ते की बात की गई है। बंजारा और कुत्ता। यहाँ एक बंजारा है। बंजारा गांव के लोगों का जो अनाज है, यानी कि उसको शहर में बेचने के लिए ले जाता है और शहर में से जो घर की खाने की चीज़ है, गुड़ है, शक्कर है, चावल है, तेल है, साबुन है, ये सब शहर में से गांव के लोगों के लिए लाता है। यानी कि बंजारा अपने ऊंट पर सामान लादकर, यानी कि उठाकर शहर में ले जाता है, वहाँ बेचता है और वहाँ से घर की जो खाने की जो चीज़ है वो सभी शहर में लाकर गांव के लोगों को देता है। बंजारा का यही काम है। उसके बाद बंजारे पहले ऊंट पर ये सामान लाद कर ले जाते थे। उसके बाद ऊंट गाड़ी, यानी कि ऊंट गाड़ी ये बंजारे लोग ने लाए और उसमें ऊंट गाड़ी में सभी सामान रखते थे और शहर में ले जाते थे, बेचते थे और वहाँ से सामान घर पे लाते थे। तो यहाँ एक बंजारा है। बंजारे के पास एक वफादार कुत्ता है। वफादार कुत्ता क्यों कहा गया है? तो बंजारे के पूरे सामान की और अपने जो सभी प्राणी है वो प्राणी की सभी की वो रखवाली करता है। ये बंजारा पूरा दिन काम करता है और रात को भी वो आराम से सो जाता है। तो उनके घर पर भी जो चीज़ पड़ी है वो सभी की रखवाली ये कुत्ता करता है। पूरी रात जागता है और अपने मालिक के सभी चीज़ों की रखवाली करता है। वो वफादारी से अपने सेठ के पास, यानी कि बंजारे के पास रहता है, इसीलिए उसे वफादार कुत्ता कहा गया है। अब बंजारा ये सब काम करता था, गांव के लोगों का सामान ले जाता था, बाजार में से, शहर में से सामान लाता था। वहाँ उसने बहुत पैसे कमाए थे, बहुत धन कमाया था, इसीलिए उनके पास लाखों रुपये थे और लाखों रुपयों का वो व्यापार करता था, इसीलिए उनका नाम था लाखा बंजारा। अब एक बार ऐसा होता है कि इस लाखे बंजारे को लाखों रुपये का नुकसान हो जाता है, अपने धंधे में वो मार खा जाता है। तब उनके पास कुछ भी, यानी कि फूटी कौड़ी भी रहती नहीं है। तब वो अपना आगे व्यापार करने के लिए उसे कहाँ से भी पैसा
कोई भी जगह से भी पैसे तो लाना पड़ेगा ना, इसीलिए वो कई लोगों के पास जाता है पैसा मांगने के लिए। राधनपुर के सेठ के पास ये लाखा बंजारा जाता है और वहाँ जाकर कहता है कि सेठ जी मुझे आप रुपये दे दो, मैं उसे सूद समेट कर એટલે सूद यानी कि ब्याज, हम कई जगह से पैसे लाते हैं तो उनका ब्याज हमें देना पड़ता है, तो वो कहता है कि मैं सूद समेट कर ये पैसे आपको वापस दे दूंगा। तब सेठ जी कहते आपकी बात तो ठीक है, मैं पैसा तो आपको दूंगा, लेकिन उसके बदले में आप गिरवी क्या दोगे, मुझे कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। हम पैसे लेने के लिए जाते हैं तब हमारे कोई गहने होते हैं, कोई अमूल्य चीज़ होती है, तो उसे सामने गिरवी रखनी पड़ती है और बाद में पैसा लेना पड़ता है, क्योंकि हम पैसे की भरपाई नहीं कर पाते तब वो सामने वाला व्यक्ति हमारी जो चीज़ है, वस्तु है, उनको ले लेता है। तो यहाँ भी सेठ जी कहते हैं कि मैं आपको तो देता हूँ, लेकिन उनके बदले में आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। यहाँ लाखा बंजारा कहता है कि मेरे पास गिरवी रखने के लिए तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूंगा आपको। तब सेठ जी कहते अरे आपके पास एक कुत्ता तो है ना, वो मुझे दे दो। कुत्ते की बात सुनकर लाखा बंजारा वहाँ निराश हो जाता है, क्योंकि वो तो अपना वफादार कुत्ता था, अपने प्राणों से भी वह प्यारा था। इसीलिए गिरवी रखने की बात जब आती है तब कुत्ते की ओर देखकर वो बहुत उदास हो जाता है, उनका दिल है वो वहाँ द्रव उठता है। लेकिन अब क्या करे, क्योंकि उनको पैसा तो लेना था, इसीलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने कुत्ते को सेठ जी के पास रख दिया और सेठ जी के पास को पैसे से लेकर वो अपने गांव वापस आया। कुत्ता अपने मालिक से अलग हो गया है, लेकिन उसे मालूम है कि अपने मालिक ने अपने पैसों के लिए मुझे यहाँ गिरवी रखा है, तो कुत्ता सेठ जी के पास भी वफादारी से अपना कर्तव्य निभाता है। एक बार ऐसा होता है कि सेठ जी के दुकान पर चोरी होती है, तो रात को चोर लुटेरे आते हैं और पूरा सामान वहाँ से लेकर जाते हैं। तब कुत्ता भी उनका पीछा करता है, पीछा करता करता जाता है। ये चोर लुटेरे है, ये जंगल में जाकर सामान है वो ज़मीन पर गाड़ देते हैं और वहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं। तो ये सब कुत्ते ने देख लिया है। कुत्ता दौड़ कर यहाँ सेठ जी के पास आता है और वहाँ आकर सेठ जी को भौंक भौंक कर उसकी धोती पकड़कर उसे समझाता है कि आपके घर जो चोरी हुई है उनका जो सामान है वो वहाँ जंगल में चोरों ने गाड़ दिया है। तो उसे भौंक भौंक कर वहाँ जो अपने सेठ है उनको वहाँ ले जाता है। वहाँ सेठ जी जाते हैं तो कुत्ता जमीन में अपने पैर से जमीन को गाड़ने लगता है, वहाँ से पूरा माल सामान निकलता है। यह देखकर ये सेठ जी है वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बंजारे को जो पैसे दिए थे उससे कहीं ज़्यादा पैसे माल सामान इस कुत्ते ने उसे वापस दिलवाया था। इसीलिए वे खुश हो जाते हैं और कुत्ते को कहते हैं कि आज मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, आज तुम जाओ, मैं तुम्हें रिहा करता हूँ, तुम अपने मालिक के पास हंसते हंसते जाओ। यह सुनकर कुत्ता भी खुश हो जाता है। अब सेठ जी कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधते हैं और चिट्ठी में लिखा है कि आपने मेरे पास से जो पैसे दिए थे उनसे सूद समेटकर उससे भी ज़्यादा पैसे इस कुत्ते ने मुझे वापस दिलवाया है, इसीलिए अब मुझे तुम्हारे पास से कुछ भी लेना नहीं है, मैं खुश होकर इस कुत्ते को वापस भेज रहा हूँ। अब कुत्ते को अपने मालिक के पास जाना है, इसीलिए जब यहाँ से रिहा करते हैं तुरंत ही कुत्ता खुश होकर वहाँ से दौड़ना शुरू करता है। दूसरी जगह यानी कि बंजारा है वो भी अपने व्यापार में ज़्यादा पैसा कमाया है, इसीलिए सबसे पहले वो अपने कुत्ते को छुड़ाने के लिए पैसे लेकर सेठ जी के पास इस शहर में आता है। जंगल में ऐसा होता है कि दूर से कुत्ता आता है, यहाँ से ये बंजारा भी
जाता है तो बंजारा ने दूर से कुत्ते को देखा तो वो निराश हो गया। उसे लगा कि जरूर ये कुत्ता सेठ जी के पास से छूटकर भागकर मेरे पास आता ही होगा, इसीलिए वो वहाँ निराश हो जाता है। वो सोचता है कि कुत्ते ने बेईमानी की है, आज मेरी जबान काट ली है। मैंने जो सेठ जी को जो विश्वास दिलाया था उस पर उसने बेवफाई की है, इसीलिए वो कुछ भी सोचे समझे बिना कुत्ता आता है तब उनके सिर पर जोर से लाठी का प्रहार करता है। लाठी का प्रहार करता है तब कुत्ता वहाँ ही जमीन पर नीचे गिर जाता है। अब जमीन पर गिर जाता है और कुछ ही समय में वो मर जाता है। जमीन पर गिरता है तब उनके गले में जो चिट्ठी है उनको लेकर ये बंजारा पढ़ता है तब वो जोर जोर से रोने लगता है। उसे अपने पछतावे का कोई पार ही नहीं रहता। वो पछताता है और जोर से रोता है, लेकिन अब क्या करे, जब चिड़िया चूग गई खेत, अब पछताने से कोई होगा नहीं, क्योंकि कुत्ता तो वहाँ मर गया है। तो बाद में बंजारा बहुत रोता है और उसके बाद वो बंजारा ये अपने वफादार कुत्ते की इस राधनपुर के गांव के तालाब के पास उनकी समाधि बनाता है और वहाँ एक छोटा सा मंदिर भी बनाता है और हर रोज़ उनकी पूजा करता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य तो वफादारी से काम करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो प्राणी है वो भी अपने मालिक के पास वफादारी से रहते हैं और वफादारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं।